अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दें। आज मैं आपके लिए औलाद की कामयाबी का एक बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आई हूँ। अगर आप अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, आपकी औलाद ने आपको तंग किया हुआ है या आपकी औलाद नाफरमान है, आप अपनी औलाद को तलीमी मैदान में कामयाब देखना चाहते हैं, अपनी औलाद को लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, किसी अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं, तो मेरा ये वजीफ़ा उन सब माँओं, बहनों और बेटियों के लिए है जो अपनी औलाद को किसी आला मुकाम पर देखना चाहती हैं। ये माँ बाप ही होते हैं जो अपनी औलाद को अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, और माँ बाप की दुआएं अपनी औलाद के हक़ में ज़रूर कबूल होती हैं। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप को कभी भी गुस्से में भी बद दुआ नहीं देनी चाहिए, बल्कि हर वक्त उनके लिए खैर खैर ही मांगनी चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आसानी से कामयाब हो सकें। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को ज़हनी सुकून दें, घर के माहौल को पुरसुकून रखें, और आपके बच्चों के दरमियान ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए कि बच्चे आसानी से हर बात आपसे शेयर कर सकें। अपनी हर परेशानी बच्चे अपने वालिदैन से डिस्कस कर सकें। अगर घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा है, बेसुकूनी होगी, तो बच्चे की ऐसे घर में कभी भी एक पुरएतमाद कामयाब बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती। उल्टा बच्चों में एहसास कमतरी पैदा होता है और बच्चा मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार रहता है और अपने वालिदैन से भी कुछ डिस्कस नहीं करता, उल्टा बातें छुपाता है। इसके लिए आप हर वक्त इस्तग़फ़ार की कसरत से विर्द रखें। इस्तग़फ़ार से हमारे गुनाहों की माफ़ी होती है। ये हमारे गुनाह ही होती हैं जिनसे हमारी लाइफ में मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, हमारी तबाही और बर्बादी का सबब बनती है। कुरान में भी इस्तग़फ़ार को बहुत अहमियत दी गई है। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, रिज़्क़ की तंगी हो तो इस्तग़फ़ार करो, औलाद की कमी हो तो इस्तग़फ़ार करो, बारिश ना हो तो इस्तग़फ़ार करो। इसलिए आप कसरत से इस्तग़फ़ार का विर्द करते रहा करें। आपको बच्चों की तालीम में कामयाबी और रोज़गार और मुलाज़मत में कामयाबी के दो अलग अलग वजीफ़े बताऊँगी। आपने इन वजीफ़ों पर कामिल यकीन और इखलास के साथ अमल करना है, और ये वजीफ़ा करने से पहले आप वजीफ़ा का हदिया लाजमी दिया करें। कुछ सदका दे दें, कोई मीठी चीज़ बांट दें। इंशाल्लाह आपको आपके मकसद में ज़रूर कामयाबी नसीब होगी। लोग आपके बच्चों की कामयाबी की मिसालें ख़ानदान भर में देंगे। आपके बच्चे आसानी से अपनी मंजिल मकसूद को हासिल करेंगे। आमीन। आप अपने बच्चों की कामयाबी के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर आमीन लिख दें। वजीफ़ा बहुत छोटा और मुख्तसर सा है। ये कुरान पाक की आयत है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये आप अपने बच्चों की तालीमी मैदान में कामयाब होता देखना चाहते हैं। आप चाहती हैं कि आपका बच्चा शौक़ और मोहब्बत से तालीम हासिल करे, अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दे और सब एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आए, तो आप इस आयत को नमाज़ फ़जर और नमाज़ इशा के बाद 21 मरतबा पढ़ें। इसके बाद सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 100 मरतबा पढ़ें। जब आप दिन में 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगी तो अल्लाह आपसे राज़ी होगा और आपकी दुआएं को कबूल करेगा। आपकी दुआएं आपके औलाद के हक़ में कबूल करेगा। और उसके बाद 7 मरतबा 7 टाइम सूरह कौसर पढ़ें। आप जिस बच्चे के लिए पढ़ रहे हैं उसका नाम लेकर अल्लाह से दुआ मांगें। इस कामिल यकीन के साथ मांगें कि आप दोनों जहानों के बादशाहों से मांग रही हैं, जिसके ख़जाने में सबको अता करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिसे जितना चाहता है अता कर सकता है। आप इस कामिल यकीन के साथ दुआ मांगेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। और दूसरा वजीफ़ा उन बेरोज़गार बच्चों के लिए है जिनके लिए माँ बाप अपने बच्चों की मुलाजमत के लिए परेशान है, उनके रिज़्क़ रोज़ी में तंगी है, उनका कारोबार नहीं चल रहा। आपने अपने बच्चों के रोज़गार में बेहतरी और तरक्की के लिए इसमें मुबारक या वहाबू, इसका तर्जमा है ए अता करने वाले, इस मुबारक को आप रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद बावज़ू होकर 300 मरतबा या वहाब पढ़ लिया करें। किसी भी नमाज के, आप फजर की, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जो आपको टाइम सही लगता है उस टाइम के बाद आप 300 मरतबा या वहाब पढ़ें। औलाद का नाम जिस बच्चे की कारोबार में, रिज़्क़ रोज़ी में तरक्की के लिए आप कर रही हैं, उस बच्चे का नाम लेकर दुआ करें, या अल्लाह इनके लिए हलाल वसी रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दें। आमीन। इनकी मेहनत में बरकत अता फरमा और इनके लिए आसानियाँ लिख दें, इनके काम में आसानियाँ पैदा कर दें। अल्लाह ताला आपकी इस वजीफ़े की बरकत से आपको नवाजेगा। आपकी दुआएं आपकी औलाद के हक़ में ज़रूर कबूल होंगी और उन्हें कामयाबी का आला मुकाम तक पहुँचा देंगी। आपने इस वजीफ़े पर कामिल यकीन के साथ अमल करना है।